गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत एक नई पहल के रूप में गिव अप अभियान की शुरुआत की है। तो गिव अप अभियान शुरू हुआ है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक नई पहल के रूप में गिव अप अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य लाभार्थियों से पेंशन छोड़ने की अपील करना है जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं जरूरतमंद नागरिकों को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके पात्र है। राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक है उन्हें स्वेच्छा से पेंशन योजना छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए 15 नवंबर 2025 तक की समय सीमा भी तय की गई है जिसके भीतर सभी लाभार्थियों को अपना आय सत्यापन करवाना आवश्यक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 अक्टूबर 2025 को राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ साथ अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनके द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन 13 अक्टूबर को हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। यह विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन यानी रीति आयोग के द्वारा तैयार है वो किया गया है। डॉक्यूमेंट विजन का लक्ष्य है 2047 जो राज्य की जीडीपी है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता में 40% वृद्धि, मातृ मृत्यु दर 15 तक और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर 10 से कम लाना है। जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष से अधिक पहुंचाना और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक करना है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाकर 290 गीगावाट तक पहुंचाना इस विजन डॉक्यूमेंट का लक्ष्य है। इसके अलावा ये विजन डॉक्यूमेंट 4 थीम तथा 17 सेक्टर्स पर आधारित है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। विजन डॉक्यूमेंट के जो संकल्प है वो 3 है, जो सशक्त नागरिक, सतत विकास और पारदर्शी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के साहित्यकार महेश कुमार पवार को उनके नाटक फास्ट फूड के लिए राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार सम्मान मिला है। जी हाँ दोस्तों, ये पुरस्कार है वो प्रदान किया गया, आप देख सकते हैं महेश कुमार पवार, इनका संबंध जोधपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अदबी उड़ान संस्थान उदयपुर और राजस्थान सरकार के जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 13 अक्टूबर को एक भव्य साहित्यिक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें पंजाब के राज्यपाल और महामहिम गुलाब चंद कटारिया ने देश भर से आए साहित्यकारों का सम्मान किया था। इस अवसर पर जोधपुर निवासी साहित्यकार महेश कुमार पवार, इनको उनके नाटक फास्ट फूड के लिए राष्ट्रीय स्तर का साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया। संस्था प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राष्ट्रीय स्तर का साहित्यिक समारोह आयोजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कंज्यूमर केयर अभियान जो 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चलाया जा रहा, तो ये राजस्थान में ही चलाया जा रहा है और 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक कब चलाया जा रहा है, 13 से लेकर 19 तक। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कंज्यूमर केयर अभियान जो कि 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 2025 तक नियमित रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही मापतोल करने के लिए प्रेरित करने के साथ उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किए जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा तथा वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवत्ता, मानक, मात्रा एवं सही मापतोल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है।
इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता मामले विभाग को इसकी शिकायत अब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसने मिस्टर राजस्थान 2025 सीजन 4 का विनिंग टाइटल अपने नाम किया है? तो मिस्टर राजस्थान 2025 का खिताब जीता है रघुवीर बिश्नोई ने, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के रघुवीर बिश्नोई, इन्होंने मिस्टर राजस्थान 2025 के सीजन 4 का विनिंग टाइटल अपने नाम किया है। वहीं केयूर शर्मा फर्स्ट रनर अप, ज्योतिंदर सिंह झाला सेकंड रनर अप और प्रांजल सक्सेना थर्ड और अनुराग ढाका फोर्थ रनर अप चुने गए थे। इसके अलावा मेल पेजेंट जो मिस्टर राजस्थान 2025 का ग्रैंड फिनाले अजमेर रोड स्थित ट्री इंटरनेशनल होटल में इन्फिनिटी टेकओवर्स की ओर से आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस जिले की अद्विका शर्मा, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल के साथ एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है? यहाँ अद्विका शर्मा का संबंध है वो राजस्थान के भीलवाड़ा से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जोधपुर में संपन्न हुई योनेक्स सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें भीलवाड़ा के अद्विका शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल प्लस एक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। इस तरह अद्विका ने राजस्थान चैंपियन का खिताब भी अपने नाम किया है। अद्विका भुवनेश्वर में 1 से 6 दिसंबर तक होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जो कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के कितने शहरों में आयोजित किए जाएंगे? यहाँ दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो राजस्थान में किया जा रहा है और 7 शहरों को इसके लिए चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जो बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग, साइकिलिंग और खो खो को पहली बार इन खेलों के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रतियोगिताएं 23 पदक खेलों और एक प्रदर्शनी खेल जिसमें खो खो में आयोजित की जाएगी। इस साल की शुरुआत में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों की तरह ही विश्वविद्यालय खेल यानी यूनिवर्सिटी गेम्स में भी राजस्थान के 7 शहरों को चुना गया है, जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में ये खेल आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार ये समारोह आयोजित किए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये है प्रहलाद राय टाक, ये श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है और उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले से 2 श्रेष्ठ माटी कलाकारों का चयन कर उनमें से राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार और 7 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार के लिए आगामी नवंबर से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएगी, जिसमें से चयनित जो चयनित पुरस्कार विजेता है उनको दिसंबर माह में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा, ताकि राजस्थान की उत्कृष्ट संस्कृति को माटी कला के द्वारा पूरे देश और विश्व में ख्याति दिलाने के लिए माटी कलाकारों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट माइनिंग रेडिनेंस इंडेक्स और राज्य रैंकिंग में राजस्थान को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो राजस्थान को कैटेगरी ए में रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, खनन मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप 16 अक्टूबर को स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स और राज्य रैंकिंग जारी की गई। ये राज्यों में माइनिंग सेक्टर से जुड़े सुधारों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक के तहत राज्यों को उनके खनिज भंडार के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें कैटेगरी ए में टॉप 3 रैंक वाले राज्य, जिसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर गुजरात है। जबकि कैटेगरी बी में गोवा, उत्तर प्रदेश और असम को टॉप 3 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल के द्वारा IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ साझेदारी की गई है कंपनी,
बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ाने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने अपने लॉन्च किए गए एयरटेल क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षित और स्केलेबल क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी IBM के एंटरप्राइज ग्रेड क्लाउड और AI टूल्स को भारत की डेटा सीमाओं के भीतर होस्ट करने में सक्षम बनाती है, जिससे डेटा स्थानीयकरण अनुपालन सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और शून्य भूखमरी के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस साल का जो विश्व खाद्य दिवस का जो थीम रखी गई है वो है सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स फॉर ए हेल्दी प्लेनेट। पहली बार मनाया गया था 1981 में विश्व खाद्य दिवस। स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा। FAO की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ है 2025 में। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किस जिले में 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान के किस जिले में 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होगी? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।